Hello guys, welcome to my channel Knowledge Ka Master. So today our topic is equation of motion in graphical method. I have made a one video on algebraic method. You can check from description box. So let's start our topic. So let's start with equation of motion. There are three equation of motion. First is v is equals to u plus at. Second is s is equals to ut plus half at square. Third is v square minus u square is equals to 2as. We will understand these three equation of motion one by one. But before solving the equation of motion, we have to remember about some key points. Our first key point is A. A stands for acceleration. V stands for final velocity. U stands for initial velocity. S stands for distance. T stands for time. So you have to remember about all these equation key points ताकि आप इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से समझ सके और कर सके. बिफोर वी सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू अंडरस्टैंड ग्राफ. सो नाउ हमें दो लाइन ले लेनी है जो कि एक हमारी होगी वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस. नाउ ये हमारा मीटिंग पॉइंट हो जाएगा 0. ये यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है तो हमें 0 से थोड़ा ऊपर लेना है और यहाँ से हमें एक स्लोप बनाना है ताकि हम बता सकें कि ये यूनिफॉर्म है. और यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस पे जोड़ देना है. अब जो ये लाइन है हमें ऐसे करके ज्वाइन कर देना है यहाँ से. अब हमें नेमिंग करनी है. ये हो जाएगा ए बी डी सी. ये जो नीचे वाली वाई एक्सिस होती है ये होता है आपका टाइम. तो ये ओ सी से ओ सी हमारा टी हो जाएगा और ये जो ओ से लेकर वाई तक है ये हमारा है ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस. वाई एक्सिस वेलोसिटी. वाई एक्सिस हमारी हो जाएगी वेलोसिटी. तो ये जो बी से लेकर सी है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी और ये ए से लेकर ओ तक इनिशियल वेलोसिटी. अगर ए ओ इनिशियल वेलोसिटी है तो डी सी भी इनिशियल वेलोसिटी होगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. नाउ हमें देखना है कि ए ओ जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है तो हमारा डी सी भी क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल्स टू डी सी जो कि इक्वल है आपका इनिशियल वेलोसिटी का. और हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है. फाइनल वेलोसिटी है हमारी बी सी. तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो इक्वल है बी डी और डी सी के, क्योंकि बी डी और डी सी को ही प्लस करके हमारा बी सी होगा. तो ये हम लोग से लिख सकते हैं कि बी डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू आर फाइनल वेलोसिटी. अब हमें निकालना क्या है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अब हमें क्या करना है अब हमें बी सी बी डी प्लस डी सी इन तीनों का वैल्यू पुट करनी है. तो हमारी बी सी क्या है फाइनल वेलोसिटी. बी डी हमारी क्या है बी डी हमें फाइंड आउट करना है. बी डी को हम लोग एज इट इज लिख देंगे प्लस डी सी. डी सी हमारा क्या है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी. तो हम लोग u लिख देंगे. अब
बी डी क्या है? बी डी है चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है? बी डी है, क्योंकि ओ ए तो पहले से ही इनिशियल वेलोसिटी थी, तो बी डी हमारी चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी। अब ये क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए हो जाएगा हमारा ए टी इज इक्वल्स टू बी डी। यहाँ से हमारा निकल गया कि जो बी डी है वो ए टी है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व हो गया है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अभी हम लोग अरेंज कर लेंगे ए टी प्लस यू, और हम लोग इसे अरेंज करके लिख देंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम हेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ अब हमें इसमें s फाइंड आउट करना है। s है हमारा डिस्टेंस, तो s हमारा क्या होगा? ये जो स्लोपिंग रूफ है, ये जो स्लोप है, इसके जो नीचे का जो ये सारा एरिया है, ये हमारा डिस्टेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं, और इसमें दो ग्राफ बन रही है, एक तो ये रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल और ये एक ट्रायंगल। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट और ये होगा जाएगा हमारा सेकंड। इन सब का एरिया जो होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कौन कौन से आ रहा है हमारे साइड? ए डी ओ सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आ रहा है? ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? एल इंटू बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें यहाँ पर सारी साइड्स लिख देनी है। तो हमारा लेंथ क्या है? लेंथ ट्रायंगल का क्या है? ओ सी। ओ सी हमारा लेंथ है, तो हम लोग लिख देंगे ओ सी इंटू ए ओ जो है वो हमारा ब्रेथ है, तो ओ सी इंटू ए ओ प्लस हाफ इंटू बेस क्या होगा? बेस रेक्टेंगल का होगा आपका ये होगा हमारा ए डी हो जाएगा हमारा बेस, तो ए डी इंटू और ये बी डी हो जाएगा हमारा हाइट। अब हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। ओ सी हमारा क्या है? ओ सी हमारा टाइम। ओ सी क्या है हमारा? टाइम। तो यहाँ पे लिख देंगे टी इंटू ए ओ क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, तो यू हाफ इंटू ए डी क्या है? ए डी भी हमारा टी है इंटू बी डी। बी डी हमें निकालना है। बी डी क्या होगा? जैसे आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था कि बी डी हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी, और ये हो जाएगा हमारा ए टी इज इक्वल्स टू बी डी। तो हमारा बी डी क्या निकल गया? ए टी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू टी इंटू यू प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी। अब हमें इन सबको इंटू कर देना है, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम हेयर। नाउ आवर लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब हमें इसमें भी डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, तो हम लोग डिस्टेंस क्या होगा? अब हम इसको पूरे ये जो शेप होती है हमारी, ये जो शेप होती है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेपीजियम। तो हम लोग इस पूरे एरिया को
इस पूरे एरिया को हम लोग ट्रेपीजियम के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और हमारा साइड्स कौन कौन सी है हमारी ट्रेपीजियम में, A, B, D, C, O, सॉरी D नहीं है, ABCO है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाना है फॉर्मूला। तो क्या है इसका फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन और सेम एंगल से एक साथ चलते। तो हमारा ये हो जाएगा, अगर हम लोग ये माने तो OE भी हमारा पैरेलल है और BC भी हमारा पैरेलल है, लेकिन ट्रेपीजियम में हमारा OA है। तो OE इज पैरेलल टू BC, तो OA इज पैरेलल टू BC। अब इसका सम निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड में आ जाएंगे OA प्लस BC इंटू हाइट क्या होगी हमारी, होगी BC हमारी हाइट होगी, सॉरी BC नहीं होगी हमारी OC होगी हमारी हाइट होगी हमारी OC। हाइट होगी हमारी OC अपॉन 2। अब हमें वैल्यूज डाल देनी है। OA है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, BC हमारी फाइनल वेलोसिटी, OC हमारा टाइम और नीचे 2। अब इसमें जो टाइम है इस फॉर्मूला में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, इसमें हमारे t की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो अब अगर हमें t चाहिए तो हमें a की जगह पे t करना है, t की जगह पे a करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू u प्लस v इंटू v माइनस यू, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू में a। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब हमारा हो जाएगा s, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, s ये हो जाएगा हमारा 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और हम लोग इसे अरेंज करके लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। So our last equation of motion is also derived from here। तो अगर आपको किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रॉब्लम है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ इफ़ यू हैव enjoyed my video, so please like, subscribe my channel and don't forget to share with your friends।